नमस्कार प्यारे बच्चों, राष्ट्र की भाषा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज की कक्षा में बच्चों हम व्याकरण में से अनुच्छेद का टॉपिक लेकर आए हैं। तो आज का हमारा विषय है अनुच्छेद लेखन। हम सभी जानते हैं कि अनुच्छेद लिखना एक कला है, लेकिन इस कला को कैसे बखूबी किया जाए तो आज हम सीखेंगे इसमें। तो चलिए आइए सीखते हैं। अनुच्छेद लेखन यानी इंग्लिश में इसे हम पैराग्राफ राइटिंग कहते हैं। तो पैराग्राफ राइटिंग कैसे सही ढंग से लिखा जाए, सही और अच्छे ढंग से बंधी हुई वाक्य रचना का अर्थ अनुच्छेद होता है। अनुच्छेद अपने मन के विचारों को प्रकट करने का अच्छा साधन है। यानी किसी भी चीज को देख करके अगर हमारे मन में कुछ भाव या कुछ अच्छे विचार उठते हैं और उसे क्रमबद्ध यानी सही क्रम में ऑर्डर में प्रेजेंट करना ही अनुच्छेद लेखन कहलाता है। चलिए आगे। अनुच्छेद लिखते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए बच्चों। तो कौन कौन सी बातें हैं, अगर हम इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तो हमारा अनुच्छेद जो है बहुत ही अच्छा होगा। यानी व्याकरण की दृष्टि से उसमें कोई त्रुटि नहीं होगी और जो हमारे भाव है वो अच्छे तरीके से प्रकट होंगे। अनुच्छेद का शीर्षक पढ़कर उसकी प्रमुख बातों के बारे में सोचना। अगर आपको कोई टॉपिक दिया गया है, जैसे पर्यावरण आपका टॉपिक है, आपका विषय है पर्यावरण, तो आपको पर्यावरण के बारे में पहले सोचना है। लिखने से पहले हमें सबसे पहले क्या करना है, सोचना, यानी अपने विचारों को एकत्र करना है। महत्वपूर्ण बिंदुओं को लिख लेना चाहिए। यानी अब जो पर्यावरण अगर हमारा विषय है उसमें जो भी महत्वपूर्ण यानी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको हम लिख लें। अब तीसरा वाक्य है, देखिए, वाक्य छोटे, सरल और प्रभावशाली होने चाहिए। यानी हमारे जो वाक्य है, जो हमने पर्यावरण के टॉपिक के विषय के ऊपर जो हमने वाक्य सोचे हैं, वो हमारे वाक्य ज्यादा बड़े नहीं होने चाहिए, यानी छोटे वाक्य होने चाहिए, और सरल होने चाहिए। सरल यानी इजी। और जो भी हमारा वाक्य है उसमें वो जो है प्रभावशाली होने चाहिए। यानी कोई अगर दूसरा व्यक्ति उसे पढ़ रहा है तो उसको पर्यावरण का पूरा अर्थ समझ में, हमारे वाक्यों के द्वारा उसे पर्यावरण का पूरा अर्थ समझ में आ जाए। उसके बाद है चौथा पॉइंट, भाषा सरल और शुद्ध हो। यानी जो हमने अनुच्छेद लिखते समय जिस भाषा का प्रयोग किया है वो हमारी भाषा जो है, लैंग्वेज जो है, वो शुद्ध होनी चाहिए। सरल यानी इजी और शुद्ध यानी व्याकरण की दृष्टि से वो सही होनी चाहिए बच्चों। उसके बाद है पांचवा पॉइंट, आवश्यकता अनुसार अनुच्छेद की भाषा शैली को सुंदर बनाने के लिए मुहावरों, लोकोक्तियों और कविताओं का प्रयोग भी करना चाहिए। तो यहाँ पर आप अगर अपने भाव प्रकट कर रहे हैं किसी भी टॉपिक, किसी भी विषय के ऊपर, तो आप उससे रिलेटेड मुहावरे भी प्रयोग कर सकते हैं, लोकोक्तियां भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे अगर जल के ऊपर मेरा टॉपिक है, तो विषय है मेरा अनुच्छेद, मुझे जल के ऊपर लिखना है, तो उसमें हम जल ही जीवन है, जल को सेव कैसे करना है। अगर पर्यावरण के ऊपर है तो प्रकृति ही हमारी माँ है, प्रकृति की रक्षा करो। उस तरीके के जो भी या जैसे मुहावरे हैं उनका प्रयोग करके आप, या छोटी सी अगर आपको उससे संबंधित कोई कविता आती है, 2 पंक्तियों की, 3 पंक्तियों की, तो वो पंक्तियां भी आप उसमें प्रयोग कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपका जो अनुच्छेद है बच्चों वो और प्रभावशाली बनेगा। तो ये 5 पॉइंट है, 5 बिंदु हैं अनुच्छेद लिखते समय। इन 5 बिंदुओं का आपको विशेष ध्यान रखना है। अब देखिए छठा पॉइंट क्या है,
सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लेख सुंदर होना चाहिए। जब आप लिखते हैं, आपकी जो लिखावट है, लेख यानी हैंडराइटिंग, तो आपकी जो हैंडराइटिंग है वो भी इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि अगर हमारा लेख सुंदर है तो वो भी पढ़ने वाले के ऊपर एक अपना अलग ही प्रभाव डालती है। इसके बाद है 7वां, अगर हमने लिखा है बच्चों उसमें एक एक लाइन में अगर 4-5 वर्ड्स शब्द जो हमने काट दिए, तो जो पढ़ने वाला है उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी बहुत गलतियां करके हमने लिखा है। तो लिखते समय इस चीज का भी हमें विशेष ध्यान देना चाहिए, और लिखावट का भी। लिखने के बाद उसे एक बार अवश्य पढ़ें, ताकि कोई गलती हो तो उसे सुधारा जा सके। तो अनुच्छेद हो या कोई भी चीज कभी भी आप लिखते हैं, तो ये हमेशा आपको ये चीज सीखनी चाहिए कि लिखने के बाद अगर आपका जो भी आपने लिखा है उसे अगर आपका समाप्त हो गया लिखना, तो आप शुरुआत से अंत तक एक बार उसे अच्छे से पढ़िए, ताकि अगर कहीं पर लिखते समय कोई शब्द छूट गया है तो उसे आप पूरा लिख सके और वो वाक्य जो है कंप्लीट। क्योंकि अगर किसी वाक्य में से कोई वर्ड अगर शब्द नहीं है तो वो वाक्य क्या होगा, अपूर्ण कहलाएगा। तो जो सही मीनिंग उसका आना चाहिए, प्रेजेंट होना चाहिए, वो मीनिंग वहां पे प्रस्तुत नहीं होगा बच्चों। तो ये कुछ बातें थी अनुच्छेद लिखते समय जो आपको याद रखनी है। अब देखिए यहाँ पर उदाहरण के लिए देखिए, प्रातः प्रातः काल के दृश्य के बारे में अनुच्छेद लिखना हो तो इस प्रकार रूपरेखा तैयार करनी चाहिए। यानी अगर किसी ने आपसे कहा कि मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग यानी प्रातः काल, सुबह के बारे में आप अनुच्छेद लिखिए, तो आप किस तरीके से इसे लिखेंगे। तो एक उदाहरण यहाँ पे दिया गया है, चलिए देखते हैं। प्रातः काल यानी जो सुबह का समय होता है, तो प्रातः काल के दृश्य के बारे में अनुच्छेद लिखना हो तो इस प्रकार आप रूपरेखा तैयार करेंगे। यानी पहले प्रातः काल के बारे में अपने दिमाग में सोचेंगे, यानी प्रातः काल सुबह सुबह क्या क्या चीजें होती हैं, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग जो सुबह जल्दी जो चीजें होती हैं वो चीजें अपने दिमाग में पहले सोचिए। क्योंकि कभी भी लिखना शुरू नहीं करना चाहिए, सबसे पहले उस टॉपिक के ऊपर, हमें उस विषय के ऊपर सोचना चाहिए। प्रातः काल का दृश्य कैसा होता है, तो सबसे पहले हमें अपने मन में क्या सोचना है कि प्रातः काल जो सुबह है उसका जो दृश्य है वो देखने में कैसा होगा, तो ये अपने दिमाग में सोचिए। अब दूसरा क्या है, सूर्योदय के समय आसमान कैसा लगता है, तो जब प्रातः काल में सूर्योदय होता है तो जो आसमान है बच्चों वो कैसा लगता है, वो अपने मन में सोचिए। उसके बाद है तीसरा पॉइंट है, उस समय क्या क्या होता है, तो जब सूर्योदय होता है तो उस समय क्या क्या चीजें होती हैं, जैसे चिड़िया उड़ती हैं, फूल खिलते हैं, लोग अपने कामों में लग जाते हैं, तो इस तरीके से उन बातों को सोचिए। उसके बाद है प्रातः काल का वातावरण कैसा होता है, यानी जब मॉर्निंग होती है, सुबह होती है, तो उस समय का जो वातावरण है, जो इन्वायरमेंट है, उस समय कैसा होता है। अगर हम दोपहर के बारे में सोचेंगे तो दोपहर में क्या होती है, धूप, गर्मी या सर्दी, अगर गर्मी का मौसम है तो। लेकिन सुबह जब प्रातः काल होता है तो गर्मी का मौसम भी हो तो सुबह उतनी गर्मी नहीं होती है। तो ये सब बातें आप अपने मन में सोचिए। उसके बाद है सुबह सुबह हमें क्या करना चाहिए, यानी जब हम सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग उठते हैं, प्रातः काल जब उठते हैं तब हम लोग क्या करते हैं, क्या क्या काम करते हैं, तो वही चीजें सब अपने मन में सोचिए। तो ये कुछ 5 प्रश्न थे जो आप प्रातः काल जब लिखेंगे, प्रातः काल के बारे में अनुच्छेद, तब आप इन बिंदुओं को सोचिए और इनका उत्तर लिखिए, यानी तो आपका अनुच्छेद बनेगा। प्रातः काल का दृश्य बहुत ही सुंदर होता है। सूर्य उदय के समय आसमान सुनहरी किरणों से भर जाता है। अब ये मेरे आपके ये जो पहला प्रश्न था, इस प्रश्न का उत्तर है। देखिए, प्रातः काल का दृश्य कैसा होता है, तो अब मैंने सोचा, अब सोचने के बाद मैंने लिखा है प्रातः काल का दृश्य बहुत ही सुंदर होता है। सूर्य उदय के समय आसमान सुनहरी किरणों से भर जाता है। तो ये मेरे पहले प्रश्न का उत्तर हो गया। अब देखिए मेरा दूसरा प्रश्न क्या था, सूर्योदय के समय आसमान कैसा होता है।
ऐसा लगता है, देखिए दूसरा प्रश्न, ऐसा लगता है, देखिए आप चित्र में देख सकते हैं जैसे सूर्योदय हो रहा है, ऐसा लगता है मानो भगवान ने आसमान पर सोना बिखेर दिया हो। उस समय अनेक पक्षी सुंदर मधुर चहचहाट से सबको जगाते हैं, क्योंकि जब सूर्योदय होता है तब क्या होता है, सूरज की जो किरणें हैं वो आसमान में फैल जाती हैं और ऐसा लगता है कि सोने की तरह चमकती है, क्योंकि जैसे सोने का रंग सुनहरा होता है, गोल्डन, वैसे ही सूरज की किरणें होती हैं। और जो भी पक्षी है वो अपनी आवाज से, मधुर जो चहचहाट आवाज जो होती है उनकी, उससे लोगों को जगाते हैं। अब देखिए तीसरा प्रश्न था यहाँ पे मेरा, उस समय क्या क्या होता है, यानी जब प्रातः काल होता है तो उस समय क्या क्या होता है। तो देखिए अब तीसरा प्रश्न, इस समय शीतल और मंद वायु बहती है, ऐसे वातावरण में सैर करना बहुत ही अच्छा होता है। यानी सुबह हम प्रातः काल में मॉर्निंग वॉक के लिए भी जाते हैं, यानी जो सुबह की जो सैर है उसके लिए भी जाते हैं, क्योंकि उस समय जो वातावरण है वो, उस समय ना तो आपको पोल्यूशन मिलेगा और ठंडी ठंडी हवा बहेगी। तो इसमें आप और भी वाक्य जोड़ सकते हैं। तो ये आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर था। अब देखिए चौथा प्रश्न, प्रातःकाल का वातावरण कैसा होता है। तो अब जब प्रातः काल हो जाता है तब कैसा हो जाता है वहां उस समय का वातावरण, देखिए हरी हरी घास, ओस की बूंदें मोतियों सी दिखाई देती हैं, यानी जो घास है उस पर ओस यानी ड्यू, जो रात में जो फॉग था, जो ओस थी वो घास के ऊपर जो गिरी हुई है, वो ऐसा लग रहा है कि मोती की तरह चमक रही है। सुबह सुबह खिले फूलों की सुंदरता देखते ही बनती है, यानी फूल खिलना, सूरज की किरणों के साथ फूल भी खिलना शुरू हो जाते हैं। तो ये आपके चौथे प्रश्न का उत्तर है। तो इस समय और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, अगर वो आप जोड़ना चाहते हैं तो जोड़ सकते हैं, क्योंकि प्रकृति की जो सुंदरता है उसका वर्णन तो हम इन कम शब्दों में कर ही नहीं सकते बच्चों। अब देखिए सुबह सुबह हमें क्या करना चाहिए। अब ये प्रश्न हम सभी के लिए, जब हम अर्ली मॉर्निंग सुबह सुबह जब हम उठते हैं तब हम क्या क्या करते हैं। तो सुबह का जो समय होता है बच्चों, वो हमारे शरीर को क्या करता है, स्वस्थ बनाता है। यानी कहते हैं ना, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। यानी सुबह सुबह अगर हम जो चीजें करते हैं, अगर वही चीजें हम शाम को करें तो उससे सुबह जो है ज्यादा फायदेमंद होता है, उससे हमारे शरीर को ज्यादा लाभ होता है, मन को आशा एवं उमंग से भर देता है। यानी जो पॉजिटिव एनर्जी जिसे हम कहते हैं, सकारात्मक ऊर्जा भी आती है हमारे शरीर को। सुबह के समय सैर करने वाले व्यक्ति को पूरे दिन तरोताजा रहते हैं, जो अभी जैसे मैंने कहा पॉजिटिव एनर्जी, उससे सकारात्मक ऊर्जा। तो अगर हम सुबह सुबह सैर करेंगे, अपने जो दिनचर्या है उसमें अच्छी चीजों को, व्यायाम, इन सबको शामिल करेंगे तो पूरा दिन हमारा क्या रहेगा, तरोताजा रहेगा बच्चों। तो ये हमारा प्रातःकाल के ऊपर अनुच्छेद मैंने आपको बताया। तो इस तरीके से आप भी किसी भी टॉपिक को ले सकते हैं, एक कोई छोटा सा टॉपिक लीजिए, उसके बारे में सोचिए, पहले उसमें से प्रश्न ढूंढिए, फिर उन प्रश्नों के उत्तर को देने का प्रयास कीजिए, तब आपका अनुच्छेद और भी अच्छा होगा। अब देखिए इसे इस तरह से समझे, अनुच्छेद का विषय कोई भी हो सकता है, ये नहीं टॉपिक, जैसे मैंने कहा कि प्रातःकाल, पर्यावरण, जल, यानी अनुच्छेद का विषय खेल कूद, पढ़ाई लिखाई या विद्यालय या बगीचा, उपवन, कोई भी त्योहार का नाम भी हो, त्योहार भी हो सकता है, होली, दीपावली, दोस्ती, मित्रता, कुछ भी हो सकता है बच्चों। विषय से संबंध विचारों को लिख लेना चाहिए, यानी जब जो भी टॉपिक आपका है उससे संबंधित जो भी विचार आप आ रहे हैं, उन विचारों को आपको एक जगह संग्रह करके लिखना चाहिए पहले। फिर उनका क्रम निर्धारण कर लेना चाहिए, यानी क्रम यानी सीरियल में,
पहले क्या, फिर किस बिंदु, और फिर उसके बाद किस बिंदु आदि आदि पर, यानी उन्हें क्रम व्यवस्था में ऑर्डर वाइज में अरेंज करके लिखना चाहिए। उसके बाद है अपनी बातों या तर्क को समझाने के लिए उदाहरण भी देने चाहिए, यानी अगर आपको अपनी बात जो स्पष्ट तरीके से कहनी है तो आपको वहां पे कुछ उदाहरण का प्रयोग भी आप कर सकते हैं, ताकि पढ़ने वाला आपका जो भी आपका अनुच्छेद है वो सार्थक तरीके से समझ सके, जो आप कहना चाह रहे हो उसके जो भी भाव है वो अच्छे से समझ जाए। भाषा को सुरुचिपूर्ण बनाने के लिए, भाषा को सुरुचिपूर्ण बनाने के लिए उसमें कुछ कविता की पंक्तियां, मुहावरे आदि का प्रयोग भी कर सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया, अगर आपको उससे संबंधित कोई कविता आती है या कोई मुहावरा आपको आता है तो उसका प्रयोग भी आप कर सकते हैं। तो ये अनुच्छेद लिखने के कुछ बिंदु थे जो आप समझेंगे। तो यहाँ पे जैसे ये अनुच्छेद मैंने दिया है, शब्द दिया है, चित्र दिया है चिड़िया। अब चिड़िया या पक्षी, तो आप उस पक्षी के बारे में अनुच्छेद लिख सकते हैं। पक्षी का रंग कैसा होता है, कैसी आवाजें करती है, कहाँ रहती हैं, किस तरीके से खाती हैं, क्या क्या खाती हैं, तो ये सारी चीजें। अब जैसे यहाँ पे एक अनुच्छेद का ये टॉपिक है पतझड़ या सूखा, तो सोचिए इन सब, ऐसी कहीं भी कोई भी चित्र को देखते हैं आप तो उस चित्र को देख करके या उस टॉपिक पर अपने विचार सोचिए, एकत्र कीजिए, फिर उन्हें क्रम व्यवस्थित तरीके से क्रम में लिखिए, ऑर्डर में, उसके बाद उसे कागज पे उतारिए। तो बच्चों, आशा करती हूँ आज की कक्षा में जो मैंने अनुच्छेद के ऊपर जानकारी आपको दी आपको समझ में आई होगी। अगर फिर भी आपको कोई शंका है तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपके प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करूंगी। और तो आपको अगर मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो अगली बार जब कक्षा में मैम आपको आपकी जो अध्यापिका अगर कोई भी टॉपिक देती है तो आप इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए उस अनुच्छेद को प्रस्तुत कर सकती है। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।